हनुमत्स्वरूपं बलवीर्ययुक्तं पूर्णो सदावं दासो यशोक्षम् अतुलितबलधामं पूर्णमेवावशिष्यम् हनुमतमदसिद्धिं पूर्णतामेव तुल्यम्। हनुमान एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो एक दास से देवता बन गए, जिन्होंने अवतार नहीं लिया। एक दास भाव से, एक शिष्य भाव से, और एक शिष्य जिसको तुम दास कहते हो कि राम का सेवक था या राम का पायक था। तो तुम्हारी दो तीन भ्रांतियां हैं, वह मैं दूर कर लेना चाहता हूं। एक भ्रांति तो तुम्हारे मानस में ये है कि हनुमान जी की पूंछ थी और चित्रकारों ने पूंछ बना दी तो उसको पूंछ हमेशा के लिए लग गई। हनुमान जी की कोई पूंछ वूंछ थी नहीं, वह एक जाति थी। हनुमान एक वानर जाति थी, ऋषि जाति थी, ऋषि मुख जाति थी, सुथार एक जाति है, ब्राह्मण एक जाति है, क्षत्रिय एक जाति है, वैश्य एक जाति है। ठीक उसी प्रकार से वानर एक जाति थी जो मध्य प्रदेश के उस भाग में रहती थी। और उनके साथ में, सुग्रीव के साथ में, उनके कई सैनिक थे। उन सैनिकों का सेना नायक हनुमान थे। ये आगे चल करके न मालूम किसने उसकी पूंछ लगा दी और वो पूंछ आज तक चली आ रही है, वह जाति। और अगर हमारे किसी दादाजी के पूंछ लगा के फोटो लगा दिया जाए तो तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां कहेगी हमारे दादाजी की पूंछ थी और किसी की थी नहीं, और दादाजी की पूंछ थी तो फोटो देख लीजिए। अब क्यों पूंछ लगा दी, कैसे लगा दी, इसलिए उस भ्रम को दूर करना चाहता हूं। मगर अब मैं कहूंगा तो लोग मानेंगे नहीं, भाई आप तो कहां से ये नई बात उठा के ले आए, हम तो 1000 मंदिर देखे, आप तो मतलब क्या कह रहे हैं। मगर बलशाली थे, हिम्मतवान थे, ताकतवान थे, और सेना नायक अगर ताकतवान नहीं होगा तो राजा चल नहीं सकता था। इसलिए बाली पर विजय प्राप्त करने के लिए, और बाली को समर्थन था रावण का, और ताकतवान भी था, और सुग्रीव और बाली दोनों मित्र थे, भाई थे। इसलिए बाली को राम की जरूरत थी, राम को भी सैनिकों की जरूरत थी जिसके बल पर वे रावण को पराजित कर सकें। इसलिए दोनों एक दूसरे से जुड़े। उन जुड़ने की क्रिया में हनुमान सेना नायक थे, तो सेना नायक को सबसे ज्यादा काम सौंपा जाता है, अध्यक्ष को सबसे ज्यादा काम सौंपा जाता है कि ये भी काम तुम ही करोगे, ये भी तुम करोगे, वो भी तुम करोगे, ये भी तुम करोगे। तुम कहां से करवाते हो, तुम्हारा काम। इस दृष्टि से हनुमान धीरे धीरे, जब सुग्रीव एक राम के दास बन गए, दास का मतलब नौकर नहीं, दास का मतलब काम करने वाला, दास का मतलब शिष्य। और हनुमान ने भी, गुरुदेव उनके गुरु थे, उन गुरु से उन्होंने भी पूर्णतः दीक्षा प्राप्त की थी। पवन पुत्र थे, मां का नाम अंजनी था, और सोन का नाम था। उन ऋषि से उन्होंने पूर्णतः दीक्षा प्राप्त करके उन सिद्धियों को प्राप्त किया था जिसके माध्यम से वे वायु वेग के माध्यम से उड़ सकते थे, या वायु वेग से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते थे, या शरीर को बढ़ा सकते थे या घटा सकते थे। इस प्रकार की साधनाओं को अणिमादि सिद्धियां कहते हैं, जो 16 सिद्धियां कहलाती हैं। और ये 16 सिद्धियां गुरु अपने शिष्य को तब देता है जब शिष्य के रोम रोम में गुरु का नाम अंकित हो जाता है, होठों पर नहीं और जुबान पर भी नहीं। इसलिए जब राम ने कहा कि तू कभी मुझे याद करता भी है, तो उन्होंने एकदम सीना फाड़ के दिखा दिया। अब आप देख लीजिए, मैं आपको याद करता हूं कि आप अंदर बैठे हुए हैं, आप और जानकी और लक्ष्मण तीनों बैठे हुए हैं। इसलिए वो अपने आप में सौनक ऋषि के शिष्य थे, और उन्होंने उन समस्त सिद्धियों को प्राप्त किया था जिसके माध्यम से शरीर को छोटा करना, शरीर को दीर्घकाय बना देना, शरीर को अति लघु रूप बना देना। जब समुद्र पार कर रहे थे, बीच में
राक्षनी आई तो उन्होंने सुरसा, ज्यों ज्यों सुरसा वो दिन बढ़ावा, ज्यों सुरसा ने पहले 5 फुट की हुई तो हनुमान 7 फुट के हो गए, वो 10 फुट की हुई तो 12 फुट के हो गए, वो 18 फुट की हुई तो 25 फुट के हो गए, वो 80 फुट की हुई तो ये 100 फुट के हो गए, वो 105 फुट की हुई तो वो मक्खी की तरह उनके मुंह से वो करके आप बाहर निकल गए। उन्होंने कहा कि आप मुझे जीत नहीं सकती किसी भी रूप में, इसे रास्ता छोड़ दीजिए, मुझे लंका पर जाना है और अपने गुरु का, अपने स्वामी का कार्य संपन्न करना है। और वह सुरसा एक स्थान पर हट गई और आगे चल के सुरसा ने हनुमान से शादी भी की। ब्रह्मचारी तो थे ही, मगर ब्रह्मचारी का मतलब ये नहीं होता कि जो शादी नहीं की होता उसको ब्रह्मचारी कहते हैं, ये परिभाषा गलत है। जो ब्रह्म जैसा आचरण करता है वो ब्रह्मचारी कहलाता है। ब्रह्मचरंती सब ब्रह्मचारी। कोई शादी मतलब भगवे कपड़े पहन ले और कहा मैं तो ब्रह्मचारी हूँ और विषय वास्तव में डूबा रहे तो ब्रह्मचारी कहाँ से होगा? जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, सत्य क्या है, ज्ञान क्या है, चेतना क्या है, जो इसको जानता है उसको ब्रह्मचारी कहते हैं। हमने उसको अर्थ ही बदल दिया। हमने ब्रह्मचारी का जो कुंवारा है वो ब्रह्मचारी, बस चाहे कैसा ही हो सारा, जो कुंवारा है बस वो ब्रह्मचारी है हमारे। और इसीलिए आपने देखा होगा कि दक्षिण में परंपरा यह है कि मंदिर का पुजारी तब तक नहीं बनाते जब तक शादी नहीं करता व्यक्ति। शादी कर लेता है, बच्चा हो जाता है, तब उसके बाद उसको पुजारी बनाते हैं। मंदिर में कोई पुजारी बनाना होता है तो भी बाद में बनाते हैं, इसलिए कि उनकी जो विषय वासना जितनी मन की होती है वो सब निकल जाती है। वो देख लेता पत्नी क्या होती है, सेक्स क्या होता है, पुत्र पैदा क्या होता है, क्या चीज होती है, वो सब समझ जाता है और मन में वो एक मन की एक लालसा नहीं रहती। हमारे यहाँ जो कुंवारा होता है उसको मंदिर का पुजारी बनाते हैं, जो फिर आज जाती लड़कियों को घूरते रहते हैं और प्रसाद देते रहते हैं, प्रसाद छिटा के अंदर देते हैं, हाथ प्रसाद ऊपर से दे देना है, तुम हाथ पकड़ के प्रसाद देने की क्या जरूरत है? पर हमारे यहाँ देते हैं, आज भी फेर दे तो बेटा है तो ठीक ठाक है, और बेटा ठीक ठाक, गाल पे हाथ फेरने की क्या जरूरत है? ठीक ठाक है। अब पुजारी 60 साल के हैं तभी ठेठ पूरा मुंह पे हाथ, बेटा तुम ठीक रहे तो आशीर्वाद आशीर्वाद पीठ में देते, फिर चेहरे पर हाथ फेर करके आशीर्वाद का दे रहे। तो हमने गलती ये कर दी कि कुंवारे को बना दिया पुजारी। दक्षिण वालों ने क्यों मतलब निश्चय कर लिया कि कोई शादीशुदा ही पुजारी बनेगा, इसलिए उनकी जो वासनाएं होगी वो खत्म हो जाएंगी और समझ जाएगा कि इसमें कोई बहुत नवीनता, कोई बहुत महानता नहीं है, वह एक रूटीन वर्क है। जैसे पुस्तक पढ़ना रूटीन वर्क है, ऑफिस जाना रूटीन वर्क है, वैसे एक पत्नी है, एक पुत्र है, एक घर है, एक गृहस्थ है। हम उसमें बोझिल होते रहें तो भले मरते रहें, पूरी जिंदगी भर घिसते रहें तो कोई आपको रोकने वाला नहीं, और उसको रूटीन ले लें तो जिंदगी आराम से कट जाएगी। और हमने उन विषय वासनाओं को दबाते हुए और ब्रह्मचारियों को खड़ा करते गए, साधुओं को खड़े करते गए, सन्यासियों को खड़ा करते गए, और समाज में भ्रष्टाचार ज्यादा फैला। अखबार में अगर आप पढ़े तो शायद पिछले दिनों में 2 महीने पहले हरिद्वार में जितने कांड हुए उतने तो पिछले 5 साल में नहीं हुए कांड। और वैसे भी ब्रह्मचारी थे जितने कांड किए। कोई टाट बाबा थे जिन्होंने शादी की नहीं, कोई और बोरी बाबा थे। अब टाट बांधने से तुम बाबा बनने से कैसे काम? टाट बांधना क्या जरूरत? तुम ज्ञान है, टाट बांधो या नहीं बांधो उससे क्या फर्क पड़ेगा? मैं इनकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ। उनकी हत्या हो गई, फिर उनकी गुफा में किसी ने हत्या करके मार दिया उसको, टाट बाबा को। तो ऐसी हत्याएं वगैरह होती है, ये इसलिए हुई कि विषय वासनाओं को वे दमित नहीं कर पाए, छोड़ नहीं पाए। आप उनको फ्री कर दीजिए, जब फ्री हो जाएंगी, जब आप एक बार आप लड्डू खा लीजिए, मिठाई जितनी खानी हो खा लीजिए, फिर आपकी इच्छा नहीं होगी मिठाई की तरफ देखने ताकने की, हर बार हर दुकान पर देखने की मिठाई कैसी मिठाई, फिर इच्छा खत्म हो जाएगी। तो मिठाई देख, लड्डू भी देख लिए, जलेबी देख लिए, सब देख लिया, खत्म। ये है, जब तक खाएंगे नहीं तब तक हलवाई की दुकान को देखते रहेंगे। और फिर चलते फिरते बाजार ऐसे सड़कों में घूमेंगे तो आप देखेंगे आप क्या करेंगे, वो खुद बाजार पूरा लिए हुए घूमती हैं, तो आप बाजार देख लेंगे तो उसको तो वो उनकी भी गलती इतनी है और आप तो मान हैं, उसको समझ कहीं नहीं। दोनों दृष्टियों से। तो हनुमान की मैं बात कह रहा था, वो ब्रह्मचारी थे मगर उनके भी पुत्र था, उन्होंने भी शादी की थी और मकरध्वज नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ था जो युद्ध में, महाभारत युद्ध में उन्होंने काम किया था। ठीक त्रेता युग में पैदा हुए और द्वापर युग तक मकरध्वज का नाम आया। खैर ये एक अलग कहानी है। मैं ब्रह्मचारी का परिभाषा समझा रहा था। मैं आपके आंखों में एक अंधकार है व्याप्त, वो दूर करना चाहता हूं कि ब्रह्मचारी का अर्थ है कि जो अपने आप में चाहे गृहस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे साधु हो, चाहे योगी हो, चाहे यति हो, इन आंख में दोष है वो फिर साधु भी नहीं है, वह ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है। और जो आंख से साफ है वो अपने आप में चाहे घर में कहीं रहे, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। इसलिए मन की इच्छाएं, दमित भावनाएं जो कुछ भी हैं वो शादीशुदा दक्षिण में होते हैं तो उनकी भावना निकल जाती है एक बार, फिर अपने पुजारी बनते हैं और आराम से जो उनको भेंट मिलती है उनसे अपना गुजारा चलाते रहते हैं। तो उनकी आंख में वो गंदगी नहीं आ पाती जो उत्तर भारत में आती है। तो कई स्थानों पर जो अखबारों में पढ़ते हैं कि उन सन्यासी ने ऐसा कर दिया और लड़की को लेकर भाग गए,
वो सब समाप्त दक्षिण में ऐसा होता नहीं है, और बहुत रेयर केस होते हैं। इसके कारण ये है कि भावनाओं को दबाते रहते हैं और भावनाएं तो उभरती रहती हैं। खैर, मैं बता रहा था हनुमान के बारे में, और वह एक व्यक्तित्व ऐसा है जिसने अवतार नहीं लिया। कोई राम नहीं, कृष्ण नहीं थे, कोई वामन अवतार नहीं थे। वह केवल एक दास, एक शिष्य थे, और शिष्य अपने आप में भगवान बन गए, और ऐसे बड़े भगवान बन गए कि राम के मंदिर अगर एक शहर में 10 है, हनुमान के मंदिर 50 है। आप सोचिए कि एक शिष्य कितनी ऊंची छलांग लगा सकता है। इसलिए गुरु से भी ऊंचा शिष्य हो सकता है यदि उसमें दास्य भाव हो, यदि उसमें गुरु के हृदय और गुरु को अपने हृदय में धारण करने की क्षमता हो, जैसे हनुमान ने की। जो राम ने तो मजाक में पूछा कि कभी मुझे याद आती भी है तो मैं एकदम 2 मिनट तो सीना फाड़ देख लीजिए, खुद पकड़ लीजिए, है कि नहीं आप? मतलब आप तो पूछ रहे याद आती है, मैं तो रोम रोम में आप बसे हुए हैं। शिष्य उसको कहते हैं, दास उसको कहते हैं। आप जिनको दास कहते हैं, आपके शब्द में दास की परिभाषा पहले शिष्य को दास कहते थे। हमारे यहाँ भी, पंजाब में भी गुरु गोविंद से पहले एक 10वें गुरुओं में से गुरु रामदास हुए हैं, वो भी दास थे। तो गुरु गोविंद सिंह तो बाद में बने, उनसे पहले के जो गुरु थे वो रामदास थे। तो दास शब्द अपने आप में गलत नहीं है। दास का मतलब है जो सेवा करने वाला, और हर क्षण गुरु की तरफ ही चिंतन करने वाला, अपने स्वामी की तरफ ही चिंतन करने वाला। और आपको मालूम है रामदास के बारे में, रामदास बहुत अधिक पढ़े लिखे नहीं थे। पढ़े लिखे तो कबीर भी नहीं थे, और हम पढ़े लिखे हुए भी एक क्लर्क हैं, चपरासी हैं, प्योन हैं, ज्यादा से ज्यादा मजिस्ट्रेट हैं, बस ऐसे ही है। कोई बहुत पढ़ लिख के कोई महान नहीं बन गए। ज्ञानी जेल सिंह जी 5 ही पास ही थे, सिर्फ राष्ट्रपति थे हमारे देश के। पढ़ना लिखना अपने आप में मान्य, ज्ञान बहुत मान्य रखता है, चिंतन बहुत मान्य रखता है, विचार बहुत मान्य रखते हैं। और जब गुरु समाप्त होने लगे, उस समय तक परंपरा ये थे कि अपने शिष्य को अंतिम दिनों में उत्तराधिकारी बना देते थे कि ये मेरे बाद में ये गद्दी पर बैठेगा। आज भी बनाते हैं। फिर गुरु गोविंद सिंह ने नई प्रथा चला दी कि अब इसके बाद में कोई नया गुरु नहीं बनेगा, गुरु ग्रंथ साहब है, यही गुरु रहेंगे आगे कई पीढ़ियों तक। अब नया गुरु कोई गद्दी पर न बैठेगा, न लड़े झगड़े होंगे। वो कहेगा मैं बैठूंगा, वो कहेगा मैं बैठूंगा, वो मुकदमा करेगा, वो उस पर मुकदमा करेगा, जैसा कि और होते हैं। तो उन्होंने एक नई परंपरा स्टार्ट की, गुरु ग्रंथ साहब परंपरा। ये ग्रंथ ही तुम्हारे गुरु है। तो रामदास जब से गुरुदेव जाने लगे, समाप्त अंतिम क्षण आया, तो सारे शिष्य जो खास थे सब आके खड़े हो गए कि शायद हमें गद्दी मिल जाए। क्यों, गद्दी है तो ना आम है, बहुत प्रसिद्धि है, पैर पूज जाते हैं, मिठाई खाने को मिलती है, गुरु बनने में फायदे भी बहुत। तो सब खड़े हाथ जोड़ करके। तो गुरुदेव ने इधर उधर देखने के बाद पूछा कि रामदास कहाँ है? क्योंकि रामदास को गुरुदेव ने 20 साल से काम सौंपे, तुम बर्तन मांजोगे रोज, जूठे बर्तन जितने भी लोगों के शिष्यों के, तुम बर्तन मांजोगे और कड़ाई साफ करोगे, सुबह के बर्तन मांजोगे, ये काम समझ। उसके बाद उसने वापस गुरु को पूछा भी नहीं कि मुझे और भी कोई काम दो, मैं दूसरा काम भी कर सकता हूँ। तो लोगों ने, शिष्यों ने सोचा रामदास को काहे बुला रहे, हम पढ़े लिखे हैं, हमें ज्ञान है, इतनी वाणी ज्ञान है, इतने भजन याद हैं, हमने गुरुदेव की वाणी को इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया है, हम बहुत विद्वान हैं। अब रामदास यहाँ के क्या करेंगे, बर्तन मांजने वाला। उनका महाराज बर्तन मांज रहा है, क्या बर्तन मांज रहा है, तो तुम बुलाओ उसको। बुला लेते हैं, अंतिम क्षण देखना चाहते होंगे, बुलाया। वो हाथ बर्तन मांजते हुए आया, गुरुदेव आज्ञा, आपने आज्ञा दी थी, मैं अपने काम में लगा हुआ था। उसने कहा कि मेरे बाद तुम गद्दी पर बैठो और अपनी आंखें बंद कर, मृत्यु का। इतना सेकंड लगी। यह गुरु की मान्यता थी। वो समझ गया कि ये सब लोगों को लेकर चल सकता है। इसलिए उनमें जो सबसे ज्यादा ऊंचा मजिस्ट्रेट भी होगा और गलती करेगा तो जूते साफ करने के लिए बिठा देगा उसको कि तुम पहले बाहर बैठ के जूते साफ करो। और बूटा सिंह जी को भी बिठा दिया था कि आप जूते पहले साफ करिए, फिर बाद में हमारे पंथ मानिए। यानी आदमी शिष्य छोटा और बड़ा कुछ नहीं होता, उनको जो गुरु काम सौंपे वो करे। उसके मन में घमंड आएगा कि मैं तो अकाउंटेंट हूं, फिर मैं झाड़ू कैसे निकालूंगा, मैं क्यों झाड़ू निकालूं, तो वो शिष्य नहीं बन सकता, क्योंकि उसका ईगो गलता नहीं है। हनुमान ने ऐसा अहंकार था नहीं, जो राम ने काम सौंपा वो कर दिया, बस खत्म। उन्होंने ये नहीं सोचा मैं विद्वान हूं, इतना बुद्धिमान हूं, इतनी दीक्षा ली हुई है, 16 सिद्धियां प्राप्त की हुई है, जो सिद्धि हर एक प्राप्त नहीं कर सकता, इतना शरीर को बढ़ा सकता है, इतना छोटा सा आकार बना सकता है, एक स्थान से दूसरे वायु वेग से जा सकता है, इतनी सिद्धियां तो कोई ऋषि मुनि भी प्राप्त करने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। वह व्यक्ति केवल राम में इशारा करता है और उस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। शिष्य कैसा होता है, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, उसको शिष्य कहते हैं। हम लोग शिष्य नहीं है, हम लोग तो केवल एक गुरुदेव की जय हो, गुरुदेव की जय हो, और उसके बाद में गुरुदेव के खड्डे में चाहे बुखार आया हो, चाहे तकलीफ हुई हो, गुरुदेव अपनी जगह, हम अपनी जगह, फिर वापस मिलेंगे तो गुरुदेव आपकी तबीयत ठीक है, मेरी तबीयत ठीक है, अच्छा भैया तू मुझे अल्लाह कह दे, मैं तुझे खुदा कह दे,
इतना सा होता है। हम बने शिष्य तो हनुमान की तरह बने, और हनुमान की परिभाषा मैं इसलिए दे रहा हूं कि एक शिष्य अपने आप में देवता बन सकता है। गुरु तो देवता बनते ही है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु तो कहा ही है, और शिष्य भी अपने आप में देवता बन सकता है। ये बहुत बड़ी घटना है, ये क्रांतिकारी घटना है। एक बर्तन मलने वाला भी गुरु बन सकता है जो नहीं पढ़ा लिखा है, वह भी अपने आप में एक क्रांतिकारी घटना है। और हम उनकी इसलिए पूजा करते हैं क्योंकि उनके समान उच्च कोटि का कोई ज्ञानवान व्यक्ति तो था ही नहीं उस समय, त्रेता युग में। वशिष्ठ, विश्वामित्र, त्रिकणाद, पुलस्त्य, ये सब उनसे बहुत नीचे के लेवल पर थे तो वे ऋषि ऐसे थे जो दाढ़ी बड़ी हुई थी, विद्वान तो वो भी थे, हनुमान के लेवल पर नहीं थे। जहां मैं तुलना करूं, तुलना में 16 सिद्धियां प्राप्त कोई ऋषि नहीं था, न वशिष्ठ थे, न विश्वामित्र थे, न त्रि थे, न कणाद ने, पुलस्त्य ने। 16 सिद्धियां अलग होती हैं। ये जो बाकी ज्ञान है, ये जो वेद है, ऋग्वेद है कि और कोई साधना है और कोई सिद्धियां हैं, ये सब अलग है। 16 सिद्धियां, अणिमादि सिद्धियां जो होती है, आदि विद्या, अर्कादि विद्या, वो एक अलग होती है। उसके माध्यम से आप यहाँ बैठे हैं, 1 सेकंड के बाद में आप मुंबई भी जा सकते हैं वायु वेग से, और यहाँ बैठे हैं और आप अपने घर में भी देख सकते हैं कि मेरी पत्नी क्या काम कर रही है। और ये कोई अनहोनी घटना नहीं है, ये कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं है। ये सब कुछ हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, और शास्त्र गलत नहीं है। हम गलत हैं कि हम अति बुद्धिवादी हैं। बुद्धिवादी नहीं है, बहुत ज्यादा बुद्धिवादी हैं, जो हर बात पे शक करते हैं, इसलिए बुद्धिवादी है। बुद्धिमान उसको कहते हैं जो हर बात पे शक करे। और मुझे कहते हैं कि आप प्रूफ करिए, तो हनुमान जी उठते थे, मैं तुम प्रूफ करो, तुम्हारे बाप का नाम फूलचंद है, तुम प्रूफ करो। फूलचंद तुम्हारा बाप है, कुछ सर्टिफिकेट लेके आओ, पहले दिखाओ। तुम दिखा दोगे कि तुम्हारा बाप फूलचंद है, सर्टिफिकेट पड़ा मुझे, तो मैं भी दिखा दूंगा हनुमान जी ऐसे उठते, मैं उड़ के मैं भी बता दूंगा कि ये कैसे बताऊँ, आपका सर्टिफिकेट कहाँ से लाऊं। तो सर्टिफिकेट नहीं ला सकता, फिर तुम कैसे बुद्धिवादी हो? तुम तो बिना सर्टिफिकेट देखे, प्रमाण देखे तो मानती नहीं कोई बात। तुम्हें प्रूफ चाहिए हर चीज का। बस मैं भी प्रूफ चाहता हूँ कि तुम्हारा फादर फूलचंद है, प्रूफ कहाँ है तुम्हारे पास? इसके प्रूफ होते नहीं, तो फिर तुम कैसे मानते? मेरी माँ कहती है, फिर मैं भी कहता हूँ कि ये बात सही है, साधना ऐसी होती है, आकाश मुड़ते हैं। माँ की बात मानते फिर मेरी बात भी माना करो, या फिर माँ की बात भी मत मानो, तो फिर मेरी बात मत मानो। तो उनसे एक काम, हर चीज प्रूफ नहीं होती। इसलिए अति बुद्धिवादी केवल कुतर्क कर सकते हैं, वे कुतर्क ही होते हैं। तर्क करना अच्छा है, आप मुझे पूछिए कि ये क्या ज्ञान है, मैं जवाब दूंगा। आप कुतर्क करें, मैं कहता हूँ रात है, रात है नहीं गुरुजी, दिन। अरे भाई इसको रात कहते हैं, रात खाने को लाइट हो रही है गुरुजी, लाइट हो रही है पर फिर भी इसको रात कहते हैं, तो इसको रात कैसे कहते हैं गुरुजी? हाउ यू से, ये रात है कैसे? अब कुतर्क की मैं क्या भगवान नहीं समझा सकता, वो कुतर्क ही होते हैं। ये कभी जिंदगी में न सुखी हो सकते हैं, न सुखी देख सकते हैं, न सुखी कर सकते हैं। बुद्धि होना अच्छा है, अति बुद्धिवादी होना खराब है, वो कुछ नहीं सीख पाता। यह केवल परिभाषा में हनुमान ग्रंथ लिखा था। हनुमान कल्प विद्वान थे, आपने ग्रंथ को पढ़ा नहीं, रामचरितमानस पढ़ा है सिर्फ। वाल्मीकि रामायण पढ़ी है या तुलसी का रामायण पढ़ी है, और हनुमान के बारे में जो कुछ तुलसी ने लिखा वो पढ़ा है। वाल्मीकि लिखा वो भी नहीं पढ़ा आपने, तुलसीदास जी ने जो लिख दिया वो पढ़ लिया। और मुसलमान काल में आते आते पूंछ लग गई उनकी, पहले पूंछ नहीं थी। इससे पहले हनुमान के जितने चित्र हैं उनमें कहीं पूंछ नहीं उनकी। ये ठेठ औरंगजेब के जमाने, अकबर के जमाने में तुलसीदास पैदा हुए 1680 के आसपास, और वहां पर उनको फिर मतलब ऐसा बता दिया कि वानर जाति में थे। वानर मतलब बंदर, बंदर बंदर मतलब पूंछ मतलब सिंदूर। आपको माइंड बिल्कुल क्लियर 2 मिनट फिट कर दिया उसको सब कुछ। उन्होंने एक दिन राम और सीता बैठे हुए थे, और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बैठे हुए थे, सब खड़े थे, लक्ष्मण बैठे हुए थे, और राम 2 दिन से उदास थे, और शिष्य थे हनुमान, वो बड़े तनाव में थे कि मेरा स्वामी 2 दिन से तनाव में है। तनाव में क्यों है, क्या कारण? तो अब कोई हिम्मत तो है नहीं, शिष्य तो इतनी हिम्मत करती नहीं कि गुरु को पूछे कि गुरुदेव आप क्यों हैं, कि आंख ऊंची उठा के गुरु की तरफ देखना शिष्य का लक्षण नहीं, धर्म नहीं है। शिष्य की आंख तो नीचे चरणों में रहती है। जब राम ने पूछा लक्ष्मण को कि यहाँ से लेके गए सीता को, और ये एक मुझे नाक की नथ मिली है, मार्ग में सीता एक एक गिरती गई कि भाई इस रास्ते से शायद मुझे ढूंढ लेंगे, शायद आपने रामचरितमानस पढ़ा हो। मार्ग में ठेर तक एक एक, कभी कहीं कंगन गिराया, कहीं चूड़ी गिराई, कहीं नाक की लौंग गिराई, कहीं नथ गिराई, कहीं पायल गिराई, एक जगह उन्होंने नथ गिरा दी। तो राम ने नथ उठा के देखा, रास्ते पर चलते गए, मिलती गई, चिन्ह मिलते गए, बढ़ते गए। तो लक्ष्मण को पूछा कि लक्ष्मण ये नथ सीता की है क्यों? क्योंकि महाराज मैंने तो कोई ऊंचा आंख उठा के सीता को देखा नहीं चेहरा आज तक। आज 8 साल हो गए, मैंने पैरों की तरफ भी, चरण की तरफ देखा है। चरण की कोई चीज तो पहचान सकता हूँ, न तो मैं नहीं पहचान सकता, क्योंकि मैंने कभी चेहरा उसकी तरफ देखने की आंख जरूर की नहीं, तो मां थी मेरी, मैं तो हमेशा चरणों की तरफ झुका रहा।
तो शिष्य की नजर केवल चरणों तक ही रहती है, आंख उठा के गुरु की तरफ देखता नहीं है, इतनी हिम्मत पड़ती नहीं है। मेरी जिंदगी में अभी तक हिम्मत पड़ी नहीं कि अपने गुरु के सामने आंख से आंख मिला के बात करूं, गुरुदेव ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप कर क्या रहे हैं, आप हैं क्या, क्या चीज हैं आप, मजिस्ट्रेट हूं, मैं तो ऐसा बोल नहीं पाता, मुझे संभव नहीं होता। शिष्य क्या है, मैं इसका उदाहरण देखे हनुमान को। तो उन्होंने पूछा कि, तो शिष्य ने एकदम, सीता ने बहुत ज्यादा मांग में सिंदूर भर दिया था, कुछ जरूर से ज्यादा, तो राम एकदम से मुस्कुराए। तो हनुमान ने पूछा कि आप स्वामी मुस्कुराए, उन्होंने देख सीता ने कितना ज्यादा भर दिया है। हनुमान जी ने कहा बस ये अकल की बात है। 2 दिन पूरा सिंदूर से पूरा शरीर लेप ला करके, अगर इतने सिंदूर से खुश हो जाते हैं तो पूरे सिंदूर से तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे, अपन को तो मुस्कुराना, खुश करना अपने स्वामी को। तो हनुमान को देख करके राम जी बहुत हंसने लगे खिलखिला करके। उसने ये तुम कर क्या कर, देख इतनी सी सिंदूर से आप इतने मुस्कुरा दिए, तो मैं सोचा क्यों नहीं पूरा शरीर सिंदूर से पोंछ दूं, तो आप ज्यादा खुश हो जाएंगे। उसके बाद ऐसा सिंदूर चिपका, आग से चिपकाते जाएंगे तुम, बस। वो तो केवल उनको खुश करने के लिए सिंदूर लगा के एक दिन बेचारे आए थे, हम जहां मिले सिंदूर लगा पोंछना शुरू कर दिया। हम हमारे जैसे महान व्यक्ति इस देश में नहीं मिलते, क्योंकि हमने कभी शास्त्र को गहरे से देखे नहीं, जो कहा बस मान लिए चलते गए। जहां सिंदूर मिला सिंदूर का टीका यहाँ लगाया और सिंदूर पोतते गए। भाई हनुमान जी ने सिंदूर लगाया, कोई देवता नहीं लगा सिंदूर, हनुमान जी क्यों लगाया, जरूरत क्या है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, हम चेपते जा रहे हैं। अगर इसलिए मैंने कहा आपने वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ा, ये प्रसंग वाल्मीकि रामायण का है। इसलिए उन्होंने कहा कि आगे जाके भ्रम फैलेगा। यह एक शिष्यता है कि अपने स्वामी को, अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए किसी भी लेवल पर जा सकते हैं, उचित मार्ग पर। ये सब बातें हनुमान के बारे में कह रहा हूं इसलिए कि हनुमान अपने आप में विद्वान थे, एक शिष्य थे। और वो रामदास भी दास था, मगर शिष्य था, नाम दास था। इस दास से आप कोई गलत अर्थ मत लगा देंगे, नौकर। आज हम किसी को कहते हैं दास, तो नौकर अर्थ समझते हैं। दास मीन्स जो अपने आप में पूर्ण रूप से उनमें डूबा रहने वाला व्यक्तित्व। ऐसा होता है तब गुरु अपना में एहसास करता है कि मेरे पीछे कोई शिष्य है मजबूत, ये शिष्य है जिस पर मैं गर्व कर सकता हूं। अच्छे शिष्य पर राम भी गर्व करते थे, मैं भी गर्व कर सकता हूं। बाकी तो सैकड़ों शिष्य होते हैं, वे शिष्य नहीं होते हैं, वो फॉलोअर्स होते हैं, जिनको हिंदी में अनुयायी कहते हैं, जो पीछे भीड़ की तरफ चलते रहते हैं, बस खत्म, वो आगे गुरुजी चलते रहते हैं, पीछे भीड़ चलती रहती है, वे शिष्य नहीं होते हैं। अनुयायी तो तुमको मैं शाम तक खड़े कर दूं, 2 सांप लेके लटका दूं, हाथ में खड़े कर दूं और वहां खड़ा हो जाऊं, तो 2000 लोगों की भीड़ तो खड़ी कर दूं कि ये क्या हो रहा है, ये कौन आदमी खड़ा है, सांप काय के लटका रहा है। तो कनाट प्लेस में खड़ा हो जाऊंगा, तुम भी खड़े हो जाओगे, तो 500 लोगों की भीड़ तुम भी खड़ी कर दोगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और फिर कहते रहे 5-5 रुपये चढ़ा दो, अभी इनको जिंदा करूंगा, तो कमा लोगे 5,000 रुपये। उसमें कोई लंबी छोटी बात नहीं, जिंदा हो या नहीं हो। फिर आप कह रहे हैं शाम को जिंदा करूंगा, तुम खड़े रहो, तो लोग जाएंगे कर्म को 5.5 रुपये डूबे, मरने दे, अपन तो जाए। ऐसा कर सकते हैं तुम भी, ये भी ज्ञान गुरु दे सकता है तुम्हें, कैसे कमाया जाता है, ये कमाने का तरीका भी है। मगर उससे होगा क्या, जब साधनाएं तुम्हारे पास नहीं, जब सिद्धियां नहीं। और साधना सिद्धियां तब प्राप्त होंगी जब तुम्हारे पास गुरु होगा। गुरु तब होगा जब आप शिष्य बनेंगे, शिष्य तब होंगे जब आप पूर्ण रूप से समर्पित होंगे। ये सारा एक चैनल है। जब तक ये चैनल नहीं बनेगा तब तक जीवन में आप एक आनंद महसूस नहीं कर पाएंगे, शिष्यता महसूस नहीं कर पाएंगे, एक सिद्धि की पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तब तक एक गुरु का प्यार नहीं पा पाएंगे। केवल होठों से गुरु बनाएंगे। चित्त में गुरु को स्थापन करना चाहिए, और गुरु को भी चाहिए कि अपने शिष्य को अपने चित्त में स्थापन करे, बेटे की तरह। उसका कांटा भी चुभे तो गुरु को दर्द होना चाहिए उसको। गुरु राम भी हरदम चिंता करते, जब तक वापस नहीं आए लंका से चिंतित रहे, हनुमान आया नहीं, क्या बात हो गई, मैंने अकेले को भेज दिया लेके। उसको भी चिंता है, खाली अकेले शिष्य का ही धर्म नहीं है, गुरु का भी धर्म है। इसलिए मैं उस व्यक्ति की साधना करवा रहा हूं जो अपने आप में देवताओं से भी ऊंचा देवता है, अद्वितीय देवता है, जो एक छोटे से रजकण से महान देवता बन जाता है। और तुम में से भी कोई भी महान बन सकता है। मैं वो समझा रहा। जन्म से कोई गुरु नहीं बनता, जन्म से तो सामान्य मनुष्य बनता है, एक बालक बनता है, और अपने कर्मों से बहुत ऊंचाई पर गुरु बन सकता है। और गुरु उसको कहते हैं जो ब्रह्मा भी होता है, जो विष्णु भी होता है, जो महेश भी होता है, जो देवादिदेव होता है, जो पर ब्रह्म होता है, उसको गुरु कहते हैं। जो जड़ में पानी सींच सकता है, जो पत्तों को पानी पिलाने से कोई फायदा नहीं होता। कितने देवता, 33 करोड़ देवता हैं, कितने देवताओं की साधना करेंगे आप? राम जी अलग हैं, कृष्ण अलग है, एक और अलग है, फिर एक संतोषी माता अलग है, एक विधाता माता अलग है। शायद कितने रोज 10-15 देवता तो रोज पैदा होते हैं तुम्हारे यहाँ। कितने कितने देवता को याद करते रहे, मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहते। मैं तो एक बार याद किया था तो दिमाग मेरा खराब होने लगा। मैं क्या छोड़ो, इतने काफी देवता हो गए, बहुत हो गए। इसलिए शास्त्रों ने इस श्लोक को लिखा, मैंने नहीं लिखा इस श्लोक को,
कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु का है, तो शास्त्रकारों ने लिखा है जो आज से 5000 साल पहले लिखा होगा या 15000 साल पहले लिखा होगा। इसलिए कि अगर वह गुरु है तो। और ये प्रसंग आज हनुमान साधना रखी इसलिए है कि हम अपने आप में एक अद्वितीय व्यक्तित्व बने, चाहे हम कम नौकरी करने वाले हैं, कम पैसे कमाने वाले हैं, चाहे कम सर्विस करने वाले हैं, चाहे गृहस्थी का बोझ हमारे ऊपर है, चाहे हमारे ऊपर तकलीफ है, चाहे हम बाधा युक्त हैं, मगर फिर भी तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी पूंजी है। उस पूंजी को गुरु कहते हैं। वह पूंजी इतनी अद्भुत है कि जो तुम खर्चना चाहो तो नहीं खर्च कर सकते। बाकी सब चीज खर्च हो सकती है। ये कपड़ा तुमने पहना है वो पुराना हो जाएगा, गुरु पुराना नहीं पड़ेगा। तुम्हारे जेब में 100 रुपए कल 80 रुपए रहेंगे, वो खर्चने पर खर्च हो जाएंगे, गुरु खर्च नहीं हो सकते। कितनी बड़ी पूंजी तुम्हारे पास है, यदि उस पूंजी का उपयोग कर सको तो। नहीं कर सको तो आप अपनी जगह हैं, गुरु अपनी जगह है। यदि आप उनसे जुड़े तो पूरी तरह से जुड़े, फिर उनके संकेत को देखें तो उनके मुंह से क्या बोलना, आज्ञा दे तुम करो, ये सामान्य मनुष्य की बात है। उच्च कोटि व्यक्तित्व वो होते हैं जो आंख के इशारे समझ देते हैं गुरु जी को पानी की जरूरत है, भूख की जरूरत है, कि ये मुझे क्या कहना चाहते हैं। हनुमान उसी प्रकार के देवता थे और उनमें अद्भुत शौर्य, ताकत, क्षमता, तेजस्विता और पूर्ण रूप से गुरु के प्रति समर्पण और अपने हृदय में गुरु को स्थापन करना और 16 कलाओं 16 सिद्धियों को प्राप्त कर लेना और एक छोटे से व्यक्ति से देवता बन जाना, ये अपने आप में उच्च कोटि की साधना है। आज भी आदिवासी कपड़े, वो पत्तों के कपड़े पहनते नीचे, बस बाकी औरतें भी बस एक पत्ते यहाँ लपेटती हैं, बस काम करती हैं। ऐसे कम से कम 200 गांव है इस युग में भी ऐसे, जिनमें आज तक कार देखी नहीं, रेलगाड़ी देखी नहीं जिंदगी में, मगर वे व्यक्तित्व है। वह जाति थी, उन जाति को तैयार किया, ट्रेनिंग दी राम ने, उन वानरों को अपने आप में तैयार किया। उनमें सेना नायक थे हनुमान और वो अपने आप में अद्वितीय बन गए और देवता। इसलिए कोई भी व्यक्ति यदि वह गुरु को हृदय में स्थापन कर सकता है या अपने स्वामी को हृदय में स्थापन कर सकता है या पूर्ण एकनिष्ठता प्राप्त कर सकता है, तो वह अपने आप में अद्वितीय बन सकता है। मगर जो भी आज्ञा दे दे उसका पालन करें, तर्क करें, कुतर्क नहीं। जो आपको शंका हो पूछे। मैं आपको ये नहीं कर रहा हूं कि आप अंधभक्त बन जाएं। आपको जहां शंका हो मेरे बारे में आप मुझे पूछिए, मेरे बारे में पूछिए, मेरे साधना के बारे में पूछिए, मेरे मंत्र के बारे में पूछिए। मैं तो खुला चैलेंज हूं मेरे सामने। और अपने साथ कोई दूसरा पंडित ले आइए, मैं तो आपको मना करता नहीं। जिस भाषा में, संस्कृत में, ऋग्वेद में, मंत्र में, ओम में, कर्मकांड में, वैदिक में, आयुर्वेद में, ब्रह्म में, चिंतन में, जिस क्षेत्र में भी वो चाहे तो बोल सकता हूं उनके साथ। पर तुम्हारा गुरु झुकेगा नहीं, ये गारंटी। हारेगा भी नहीं, ये भी गारंटी। इतना आप विश्वास रखिए। टेस्ट कर लीजिए अपने गुरु को, आप भी टेस्ट कर लीजिए। मैंने आपको मना कब किया? मगर उसके बाद भी उस पूंजी का उपयोग नहीं कर पाएंगे तो फिर हनुमान साधना हमारी बेकार हो जाएगी, फिर व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए इस हनुमान साधना से ताकत, बल, क्षमता, योग्यता, तेजस्विता और वे 16 सिद्धियां इसके बाद आप प्राप्त कर सकते हैं। इस साधना की सबसे बड़ी विशेषता यह है। उन सिद्धियों को भी आप प्राप्त कर सकते हैं इस कलयुग में भी, और बता सकते हैं दुनिया को। क्योंकि मेरी अपेक्षा मेरे शिष्य अगर बताए, राम की अपेक्षा हनुमान बताए, तो वो ज्यादा ताकतवान, ज्यादा ऊंची चीज है। और दूसरा, इससे रोग मिटने की क्षमता, पुनः यौवन प्राप्त होने की क्षमता, अतुलित बल धाम, पूर्ण बल, ताकत, यौवन, क्षमता, तेजस्विता, पूर्णता, सफलता और श्रेष्ठता। करना है, सफलता पानी है, ये केवल इस साधना से प्राप्त हो सकती है, इस मंत्र से प्राप्त हो सकती है, जो मैं आज आपको करवाने जा रहा हूं। चाहे कितना ही कठिन काम हो, असंभव तुम्हारे लिए नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे हृदय में कुछ और एक देवता बैठा हुआ है जिसको गुरु अगर बिठा दें तो, और कोई जगह खाली हो तो पहले से भीड़ भरी हुई हो, छल, झूठ, कपट, अत्याचार, बेईमानी, बदमाशी, या फिर वो दिल्ली कहीं और जगह दिया हुआ है ही नहीं तुम्हारे पास, कुछ भी हो सकता है, मुझे मालूम नहीं। तो गुरु जी कैसे बैठेंगे वहां करके? गुरु जी है ही नहीं, वो तो वहां तो है ही नहीं। रात को सोता हूँ तो सपने दूर से आते हैं, वहां गुरु कैसे बैठे? एक निष्ठता हो, पूर्णता हो, और उस हनुमान जैसे व्यक्तित्व से यह चीज सीख करके इस साधना से ये सब कुछ तो अपने आप, जो भी काम तुम्हारे अपने आप पूर्ण होते ही जाएंगे, अवसर बनते जाएंगे। इस साधना की ये विशेषता, एक, अपने आप में बुढ़ापे से यौवन अपने आप में प्राप्त होता ही रहेगा। 2, और उस प्रकार की 16 सिद्धियां स्वतः प्राप्त होने लग जाएगी यदि आप उनको सीखना चाहें, करना चाहें तो। ये तीनों अपने आप में बहुत महान कार्य है, श्रेष्ठतम कार्य है।
उस प्रयोग को मैं आपको संपन्न करवा रहा हूँ। आपके पास मूंगे की माला है, यंत्र है, एक गुटिका है, कुमकुम है, अक्षत है और आप है। खोल दीजिए गुटिका को। आज जोड़ दीजिए। सबसे पहले गणपति को स्मरण करते हैं। विघ्नेश्वराय वरदाय स्वरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदिताय नागान्नाय विभूषिताय गौरीश्वराय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्तिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय कलिरूपाय नमः। विश्वरूपस्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तभ्यं विनायक। लंबोदरं स्तभ्यं सत्यं मोदकप्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिः। तत्रादि संकल्पं कुर्यात्। दाहिने हाथ में जल दीजिए, ऐसा एहसास करिए कि आपके राइट हैंड में जल है। संकल्पम कुर्यात्। संकल्प करें। ओम वार्ता श्री वर्तने जमुदी पे शालिवान साके बुद्धावतारे समसे समन्वय को समता 2000 से जाता है पुराण तो स्मान सकते भूमा से प्राप्त लक्ष्मी प्राप्त प्राप्त लक्ष्मण श्रीकाल स्मरणम सकलम मन काम ना सिद्धम लोके वासे महाराज द्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्त हम सभार्य पुत्र से सबानुष्य अखिल कुटुंब सहित समस्त भय व्याधिरा पीड़ा मृत्यु परार द्वारा आयु आरोग्य तथा मम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, अपना गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा हम, अपना बोलिए, ताम पूर्णता अनुमान सिद्धि प्राप्ता निमित्तम समसिद्धि प्राप्ता निमित्तम गुरु अदय तारणतव्यम संपदे। छोड़ दीजिए, यज्ञोपवीत खोल दीजिए। आपके सामने यज्ञोपवीत होगा, ऊंचा उठाइए। बल बुद्धि साहस तेजस्विता प्राप्त निमित्तम यज्ञोपवीतमिति परमेश्वर श्री लिंगुक्ता देवता मेघधारणे विनियोग यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापति सहजम पुरस्तात् आयुष्मुग्धम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमसु तेज निगतां तेनोपधेयामि। इसको डबल करके गले में धारण कर लीजिए। दोनों तरीके से धारण कर सकते हैं, जैसा भी वैसा भी करते हैं, ऐसा भी गले में होना चाहिए। एतावन्न पर तम धारतम मया जीर्णत्या तृत्या गुगच सूत्र यथा सुखम तत्रादु कुमकुम आपके सामने, उसको लेकर के अपने ललाट पर तिलक करिए। नमो सुनंदाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरुर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि उदाहरणे नमः। शिखाबंधनम, चोटी की गांठ लगाइए। मानस्तोगित नये मान आयखिमानो गोकुमानो अश्विकमानो वीरवामहे तत्रादु पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तम एतोस्मानम सतभ्यम संपर्दे। आज नीचे कर दीजिए। अब आपके सामने माला है, माला हाथ में ले लीजिए। पहले माला को मैं आपके नाम से मंत्र सिद्ध कर रहा हूं और इसको घुमाइए। ओ माले माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्ग स्तई तस्मन तस्मान में सिद्धाम भव। पूर्ण माला प्रत्येक मन का सा पूर्णता सिद्धि प्राप्त निमित्तम सचैतन्यम परिपूर्णा अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, अपना गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा हम, नाम बोलिए, ताम पूर्ण सिद्धि प्राप्त निमित्तम चतुर्वर्ग तस्मान सिद्धि प्राप्त निमित्तम स मालव्यम संपर्दे। इसको अपने सामने रख दीजिए, सामने रख दीजिए। अब गुटिका को लीजिए, छोटी सी गुटिका है वो लीजिए। वह जो जीवन में न्यूनता है उसको दूर करने की प्रक्रिया के लिए गुटिका है। जो जीवन में कमी है, जिसकी वजह से साधना में सफलता नहीं पा रही है, हमारे अंदर छल है या झूठ है या द्वेष है या न्यूनता है या कमी है। पहले टीबी मिटेगी तो मैं घी खिलाऊंगा तो ताकत आएगी, टीबी मिटेगी नहीं तो फिर घी खिलाना बेकार हो जाएगा। तो जीवन की न्यूनता दूर हो उसके लिए गुटिका का प्रयोग है। आप दाहिने हाथ में गुटिका, राइट हैंड में लीजिए। वो दाहिने साइड का हाथ आपका जो है वो दाहिना हाथ है। पूर्णता ऐश्वर्यता पूर्वासा चिंत्याम अथोस्मानम शक्ति कल्याण तम दीर्घोसा चिंत्याम पूर्वासा निधि सर्वश्याम अथोस्मानम स मम पाप दोष रोग शोक दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थम सर्वत्र सुख सौभाग्य धन धान्य ऐश्वर्य अविरताम पूर्णता पाप निमित्तम पूर्व जन्म कर दोष, ये जन्म कर दोष, समस्त दोष, वाणी दोष, भोजन दोष, समस्त दोषान प्राप्ति पूर्ण सिद्धि प्राप्त निमित्तम स गुटिकाम एतोस्मानम स पूर्णतः मम शिष्यत्वम पूर्ण सिद्धि प्राप्तव्यम संपर्दे। इस गुटिका को अपने सामने रख दीजिए। इस गुटिका को जब बाहर जाएं तब आप फेंक दें, मतलब जो आप बाहर निकलेंगे कहीं भी सड़क के किनारे फेंक देना, जो कि आपके जीवन की न्यूनता है उसको एक फेंकने की क्रिया है। अब यंत्र आपने सामने लीजिए, बाएं हाथ में यंत्र को लीजिए, लेफ्ट हैंड में यंत्र लीजिए। कुमकुम है, उस कुमकुम को पहले यंत्र को कुमकुम के बाद में
पहले उसको जल से स्नान करवाइए, ऐसा मानिए कि मैं यंत्र से जल से स्नान करवा रहा हूँ। गंगे चैमने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु ब्रह्मांड तीर्थानि करे स्पष्टान्ते देवे तेन सत्यन्मि देवी तीर्थं देहि दिवाकर प्रच्छयामि। पहुँच लीजिए उसको अपने दुपट्टे से। तिलकम कृत्वा बीच में तिलक दिए। ताम हुम हनुमते ताम आवाहयामि स्थापयामि नमः। अब यंत्र के ऊपर की ओर नाम खुदा हुआ है, ऊपर की ओर वो हिस्सा है, ऊपर बिंदी लगाइए। ता पूर्ण बजरंग ताम पूर्णत्व प्राप्त निमित्तम स्थापयामि नमः। तत्रादु वाम भागे, वो आपका वाम भाग उस साइड में, वाम भाग में तिलक करिए। ताम पूर्णत्वम अंजनी पुत्राय पवन पुत्राय सा पूर्णत्वम ताम तम स्थापयामि नमः। दक्षिण भागे एतोस्मान् सर्वकाशदितम अतुलित बल सौक्ष शुभ ऐश्वर्य प्राप्त दक्षिण भागे में स्थापयामि नमः। अब सबसे नीचे बिंदी लगानी। सत्तुनाशार्थम राजद्वार विजय प्राप्त निमित्तम सर्व एतोस्मानम ताम कठिन दोष दुख शत्रु सा नाशार्थम पूर्ण विजय प्राप्त निमित्तम सा हनुमंताय एतोस्मानम रामदूताय नमः स्थापयामि नमः। नीचे बिंदी लगा देंगे। पंचमुखी हनुमान कहलाते हैं और 5 बिंदियां मैंने आपके लगवाई हैं। पंच हनुमान स्थापन किए। अब कुमकुम लेकर के और पूरे यंत्र पर लगा दीजिए। ओम एतोस्मानम सकृते पूर्णा एतोस्मानम सा ताम तभ्यम सा लाटे एतोस्मानम सा तभ्यम इदमित्तम भोज्योति पूर्णा सातु एतोस्मानम सा तभ्यम इदमित्तम भोज्योति पूर्णा तभ्यम संपर्ददेहे। अब उस यंत्र के ऊपर से थोड़ा सा कुमकुम लेकर अपने ललाट पर तिलक कर दीजिए। अब यंत्र को दाहिने हाथ में पकड़िए। ये यंत्र ऐसे पकड़िए जैसे पकड़ा है। आपके शरीर में अनुमत सिद्धि हनुमान स्थापन हो, जैसे कि शरीर की रोग दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निराशा मन की न्यूनता शारीरिक न्यूनता दुर्बलता कमजोरी और डिप्रेशन जो कुछ दूर हो, वह हनुमान साधना के माध्यम से ही संभव है। इसलिए जहाँ जहाँ मैं स्पर्श करूँ आप भी अपने शरीर को वहाँ एक हाथ में पकड़ना, दाहिने हाथ राइट हैंड में। ताम पुरुषान मन ताम पूर्वा तुम संपर्द दे विराटे ये बजरंग बाण तम ब्रह्म हेतु स्वातभ्यम सुदे नासिका साम पूर्णतम हेतु स्वाम शक्ति कल्याणम तभ्यम संपदे मुखे सा पूर्णता हेतु स्वाकृति पूर्वा सातभ्यम कर्णो सा क्रांत पूर्वा सातपुरी हेतु स्वानम सा शत्रुनाशार्था सद्भ्यम कंठे सा दिग्म पूर्वा तो समृद्धि कृतांत पूर्वा तभ्यम संपदे वक्षस्थलो पूर्णत बल बुद्धि साहस तेजस्ता प्राप्त निमित्तम स अनुमताय आवायामि स्थापयामि नमः। हृदय पूर्ण गुरु रूपेण अनुमतम मम हृदय आवाहयामि स्थापयामि नमः। जहाँ खड्डा है वह हृदय है। पेट पर उदरे ईशाम पूर्णतम हेतुस्मान अन्नपूर्ण रूपेण समस्त पूर्ण सुख सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य प्राप्त निमित्तम अनुमतम आवाहयामि स्थापयामि नमः। जंगे सा पूर्णतः बल वीर्य ओजस्विताम तेजस्विताम प्राप्त निमित्तम जंगिम स्थापयामि नमः। बाहुभ्याम पूर्णत विजय प्राप्त निमित्तम एतोस्मान स पूर्ण सर्वत्र राजद्वारे विजय प्राप्त निमित्तम स एतोस्मान हनुमंताय आवाहयामि स्थापयामि नमः। पृष्ठतो पूर्णतः शत्रुनाशार्थम मम सर्वत्र एतोस्मान सकृते कल्याणतम स पृष्ठतो आवाहयामि स्थापयामि। समस्त शरीरे हनुमंताय आवाहयामि ताम तभ्यम संपर्ददेहे। अब इसके ऊपर चावल आपके पास पड़े, मैं मंत्र बोलूंगा, प्राण प्रतिष्ठा आपके नाम से करवा रहा हूँ, तो आप 2-2 दाने या 4-4 दाने इसके ऊपर डालते रहिए। दीर्घोत्तरवान मैं बोलता रहूँगा, आप डालते रहना। ओम हनुमंताय आवाहयामि स्थापयामि नमः। पूर्णतो पवन पुत्राय आवाहयामि स्थापयामि नमः। कृते कल्याणाय स्थापयामि नमः। चिरंतम जिन्ना आवाहयामि स्थापयामि नमः। पूर्णापूर्णं स्थापयामि नमः। दीर्घो दीर्घतो स्थापयामि नमः। अतोत्तरवान स्थापयामि नमः। नवचिंतम आवाहयामि स्थापयामि नमः। कृते कल्याणं स्थापयामि नमः। पूर्णो अतोस्मानं स्थापयामि नमः। सुख सौभाग्यं स्थापयामि नमः। बल बुद्धि पराक्रम आवाहयामि स्थापयामि नमः। अंजनी पुत्राय स्थापयामि नमः। वायु वेगेन साम सिद्धि प्राप्त पवन पुत्रेण स्थापयामि नमः। समस्त सिद्धि प्राप्त रूपेण स्थापयामि नमः। हम हृदय गुरु रूपेण आवाहयामि स्थापयामि नमः। सर्वत्र कार्य सिद्धि प्राप्त स्थापयामि नमः। सर्व चिंत विचिंत रूपेण स्थापयामि नमः। पूर्ण यौवन प्राप्त स्थापयामि नमः। मम पूर्ण नेत्र रोग समस्त रोग दोष निवारणार्थम आवाहयामि स्थापयामि नमः। पूर्ण ऐश्वर्य पूर्णमद साम पूर्ण स्थापयामि नमः। वो चावल लेके अपने ऊपर छिड़क दीजिए। अब आप खड़े हो जाइए, माला नीचे रहने दीजिए और केवल यंत्र को दोनों हाथों में ले लीजिए, सिर्फ जैसे मैंने लिया है उस प्रकार से। यंत्र आपके हाथ में रहेंगे और नजर मेरे ऊपर रहेगी, आपकी मेरी आंखों में, जिसको शक्तिपात कहते हैं। मैं वो शक्तिपात की क्रिया कर रहा हूं।
ओम दीर्घो तस्मानं सकृते कल्याणदाम दीर्घो सा चिंतन चिंते पूरा हनुमंत पुरुषे समस्त अतुलित बलधामम एतस्मानं हेम शैलाभदेहम सा पूर्णतम पर्वत आकार रूपेण स्वामी पूर्वादि कल्याणतम राम दूताय अपन पुत्राय एतद पूर्ण शिष्यत्व भाव रूपेण स्वामी शिष्य भाव रूपेण एवं कृत्य कल्याण बलवत्ता पूर्वा एतस्मानं सिद्धि पूर्ण सुख रूप रूपेण चिंते चिंते पूर्वा एतस्मानं सकृते कल्याणतम मोसदा सतम होता पूर्वा पूर्णतम पूर्णमदः पूर्णता पूर्णतम एतस्मानं स मम समस्त कार्य पूर्ण सर्वति अंकम चंटन तंपम यंसम बिंदुआय मर्दय मर्दय मलय मलय जागृत जागृत त्रोटा त्रोटा दीतम दीतम पाम पेन पूम पार्वती पूर्णां खां की कुंकी जता शांश अंतपुरा एतस्मानं सा चिंतयामि पूर्णम विचिन्त्यम परा एतस्मानं सातव्यम इदं विचितं बोजूति पूर्णं मम तेजस्वितां प्राप्ता निमित्तं मम गुरु निखेश्वरन्ते सां तेजस्विता मम नेत्र रूपेण अद्यं स्थापयामि सा चिंत्यं पूर्ण सिद्धि प्राप्ता निमित्तं हनुम सिद्धि एतस्मानं सातव्यम संपर्दते। दोनों आंखों से और लार से लगा दीजिए। अब मैं आपको मंत्र का उच्चारण करवा रहा हूं। ये मंत्र आपको दे दिया होगा, दे दिया होगा, है ना? मैं बोलूंगा, आप मैं बोलूंगा। इसमें सब म है, म की ध्वनि है। बोलो ओम हुम हुम हनुमतये हुम हुम फट। ओम हुम हुम हनुमतये हुम हुम फट। ओम हुम हुम हनुमतये हुम फट। एतस्मानं सकृते कल्याणदाम दीर्घो तस्मानं मम मंत्र सिद्धि प्राप्ता निमित्तं सा गुरुमुख प्राप्ता निमित्तं एतस्मानं सकृते कल्याणदाम तुभ्यं संपर्दते। अब इसकी मैं प्रयोग विधि समझा देता हूँ। या आप अपने घर में यंत्र को स्थापन कर दें। गुटिका को अभी आप मार्ग में फेंक देंगे या सुबह फेंक देंगे। इस मंत्र से, इस माला से या हकीक माला से, लाल हकीक माला होती है, उस हकीक माला से ज़्यादा हकीक माला ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। दूसरे नंबर पर मूंगे की माला आती है। इनमें से किसी एक माला से आप इस मंत्र जाप कर सकते हैं। यदि उस हकीक माला से मंत्र जाप करते हैं तो ये माला फिर गले में आपके पहनी रहनी चाहिए, जिससे कि पूर्ण ताकत, क्षमता, बल, बुद्धि, क्योंकि इसको सिद्ध किया हुआ है। ये आपके पूर्ण यौवन में, यौवन प्राप्ति में, पूर्णता प्राप्ति में, राजद्वार में, प्रत्येक कार्य में पूर्णतः सिद्धि और सफलता प्राप्त करने के लिए ये माला ज़्यादा उपयोगी रहेगी। पर उस माला से फिर मंत्र जाप भी करें, गले में पहने, दो काम नहीं हो पाएंगे। या तो इस माला से मंत्र जाप करें, फिर गले मत पहनना। गले में पहनते हैं तो फिर उस हकीक माला से मंत्र जाप करें, चाहे वह सफ़ेद हो, चाहे काली हो, या तो काली हकीक माला होनी चाहिए या फिर लाल हकीक माला होनी चाहिए। उससे मंत्र जाप कर सकते हैं। आपके पास हकीक माला नहीं हो तो बाजार में मंत्र सिद्ध मिले तो वहाँ, या यहाँ मिले तो यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। मंत्र मैंने आपको बताया है। इस मंत्र की आपको रोज 3 माला मंत्र जाप करना है सिर्फ, या केवल 20 मिनट मंत्र जाप करना है, दोनों में से कुछ भी। तो माला होनी आप में आवश्यक है, ये आवश्यक है। इस माला से मंत्र जाप करेंगे। मंत्र छोटा सा है, ओम हुम हनुमते ओम हुम फट, ये ऐसा मंत्र है। और आप कभी टेस्ट करें, सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाएं, करीब 5 बजे के आसपास या 5:30 बजे के आसपास, और वीरासन में बैठना चाहिए। वीरासन जैसे नमाज पढ़ते समय मुसलमान बैठते हैं, वह वीरासन कहलाता है। दोनों घुटने टेके हुए, पांव पीछे हुए, आप बैठोगे, मैं आपको समझा दूंगा। जैसे यहाँ ये बैठ, ये वीरासन। इस वीरासन में बैठ करके मंत्र जाप होता है। नमाज पढ़ते समय आप देख, इधर आ गया, कुछ लोग वहाँ इधर किनारे का है, देखे नहीं है, इधर आगे पर, सीधी सी बात है। ये वीरासन हनुमान आसन में इसी प्रकार से बैठा जाता है। पालती मार करके इस मंत्र जाप को नहीं किया जा सकता। उसके बाद में 22-21 दिन तक ये मंत्र जाप करना है। रोज 3 माला मंत्र जाप नित्य। 5 माला करें तो ज़्यादा अच्छा है, बाकी 3 माला करें। और नहीं कर सकें तो केवल 5, 7, 10 बार उच्चारण कर लें, 1 माला करें। मगर 21 दिन तक तो 3 माला नित्य करनी आवश्यक है। और उसमें 14 मिनट से 15 मिनट नहीं लग सकता। ओम हनुमते फटे, ओम हनुमते फटे, ओम हनुमते फटे। केवल आपको मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं, ये मेरा अभ्यास है। मुश्किल 14 मिनट लगेंगे, और 14 मिनट आप इस साधना में खर्च कर सकते हैं। 24 घंटों के अंदर केवल 14 मिनट, सुबह, शाम, रात्रि, दोपहर, कोई भी टाइम। सुबह हो तो स्नान किया हुआ हो, शाम का, रात्रि का टाइम हाथ पैर धो करके भी बैठ सकते हैं। एक बार स्नान किया हुआ है, हर बार स्नान करने की जरूरत नहीं है। उसमें आपके यदि लाल धोती हो या पीली धोती हो तो ज़्यादा अच्छी रहेगी। दुपट्टा ऊपर पहना हुआ हो और कुर्ता नहीं हो, ऊपर कंबल ओढ़ ले। ऐसे जब तक साधना करें उसमें कंबल ओढ़ ले, कोई भी रंग की कंबल हो, तो ज़्यादा सफलता मिल पाएगी। यंत्र के सामने, इसके सामने आप दीपक लगाएं तो तेल का दीपक लगाएं, घी का दीपक नहीं लगा सकते। और दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठा जाता है, साउथ की ओर बैठा जाता है। और अगर आपको दक्षिण दिशा का ज्ञान नहीं है तो किसी भी दिशा में मुंह करके बैठ सकते हैं।
माला से ही मंत्र जाप होता है, ये आवश्यक है। किसी प्रकार की डर और भय की इसमें आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि देवता हैं और आपको किसी प्रकार की तकलीफ या बाधा या परेशानी दे ही नहीं सकता। पिता अपने पुत्र को तकलीफ नहीं दे सकता, वो गाली भी बोल देगा तभी पिता के मन में क्षमा भाव ही आएगा, चलो कोई बात नहीं, बालक है, वो भी पिता रूप नहीं है, इस भाव में। मगर ये ध्यान रखें कि वह गुरु भाव में है। जब आप हनुमान को याद करें तो गुरु भाव से याद करें। वो किस रूप में स्मरण करें? देवता रूप में स्मरण नहीं, देवता ही नहीं वो, तो गुरु रूप में स्मरण कर सकते हैं। इसलिए संकल्प में भी मैं अमुक पिता का पुत्र अमुक नाम में आपको गुरु रूप में, गुरु के रूप में नहीं, गुरु नहीं, गुरु रूप में, गुरु और गुरु रूप में अंतर होगा। मैं आपको गुरु या गुरु रूप मानता हुआ मैं इस मंत्र जाप को कर रहा हूँ, जैसे कि मेरे जीवन की ये बाधाएं दूर हों। भविष्य में भी जब 21 दिन पूरे हो जाए तब आप उस माला को और इस यंत्र को दोनों को नदी में प्रवाहित कर देना है। आपको दर्द होता है नदी में प्रवाहित करते हुए कि यंत्र दिया है, ये नदी में प्रवाहित करवा रहे हैं, मगर एक चैनल है जो नदी जल वरुण देवता को देंगे तो वरुण देवता हनुमान के सामने रखेंगे, वहां से हनुमान की ताकत आपके पास आएगी, पूरा चैनल बनेगा। देवता के द्वारा ही चैनल प्राप्त हो सकती है, इसलिए यंत्र उपयोगी नहीं है। वो 21 दिन की साधना अपने आप में कंप्लीट है। 22वें 23वें दिन उस यंत्र को आप किसी दिन नहीं कर पाए सपोज, तो दूसरे दिन 6 मालाएं कर दें, यथासंभव तो रोज करें। मगर अगर कभी नहीं कर पाए, कोई ऐसी अचानक कोई समस्या आ जाए तो दूसरे दिन आप 6 माला कर लें। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। टाइम इसमें कोई फिक्स नहीं है, आपका जो भी टाइम शुद्ध हो, जो भी आपका अनुकूल टाइम लगे उस टाइम कर सकते हैं। और ये भी आपका भ्रम मिटा दूं कि पुरुष और स्त्री कोई भी साधना को कर सकता है। ऐसा ठेका नहीं ब्रह्मचारी थे स्त्रियां करती नहीं, ऐसे कई गुरु कहते हैं अरे हनुमान जी का तुम नाम नहीं ले सकते, तुम तो स्त्री हो, नाम लेंगे, पति का नाम ले सकते हो तो हनुमान जी का नाम लेने में कौन सा, हनुमान जी आके गला पकड़ लेंगे मुझे और पकड़ लेंगे, मैं नाम लेती हूँ, ले आओ हनुमान जी से कर लो। मुकदमे में सफलता और प्रत्येक कार्य में पूर्णता प्राप्त करने के लिए इस प्रयोग को संपन्न किया जाता है। जब साधना सफल हो जाए और कभी कोई अचानक आ जाए मुसीबत, तो सुबह आप एक माला मन जाप करके आप जाएं, आप खुद देखेंगे कि वो कार्य आपका 99% काम होगा ही। ये गारंटी की बात है। किसी मिलने जाएं, किसी काम निकलवाने जाएं, किसी मिनिस्टर के पास जाएं, सेक्रेटरी के पास जाएं, किसी दोस्त के पास जाएं, किसी व्यापारी के पास जाएं, तो भी बीमारी में यदि कोई व्यक्ति आपके पड़ोस में बीमार है, एक जल में पानी गिलास आधा भर लें और इस मंत्र को आप करीब 108 बार उच्चारण कर लें, उस पानी को घुमाते हुए पानी पिला दीजिए। आप 2 घंटे बाद रिजल्ट देख लीजिए, मैं यही जिंदा हूँ, आप भी यही जिंदा है, अगले हफ्ते फिर मिल लेंगे। आप चेक कर लीजिए, जब सिद्ध हो जाए तब, बिना सिद्धि के तो मैं नहीं कर सकता। सिद्ध के लिए किस दिन की साधना की जरूरत है और पूरी जिंदगी में किस दिन बहुत बड़े महत्वपूर्ण नहीं रखते। ये इसके छोटे मोटे नियम हैं। तेल का दीपक नहीं लगे कभी तभी कोई बात नहीं, अगरबत्ती लग जाए तो ठीक, नहीं लगे तो कोई ठीक नहीं। शास्त्रों में ये लिखा है कि तेल का दीपक और लोबान अगरबत्ती है, लोबान धूप, एक लोबान आता है धूप, वो लगाया जाए, ये शास्त्रों में लिखा है। मगर इट्स नॉट ए कंपल्सरी। दीपक हो, सुविधा हो, तेल भी लगा दें। घर में पत्नी हाथों में मचाती हो तो मत लगाइए, ले भैया दीप के बाद बल्ब से ही काम चला लेते। हमें तो जो गुरुदेव ने कहा है वही, हमारे मन शुद्ध होने चाहिए, बस ये है। क्योंकि शत्रु कई रूप में घर में पैदा होते हैं, पत्नी रूप में, पति रूप में, पिता रूप में, पुत्र रूप में, पड़ोसी रूप में। ये सब शत्रु हैं जो बाधा, जो भी शुभ कार्य में बाधाएं पैदा करते हैं वो शत्रु हैं, सभ्य शत्रु। या तो पुराने जीवन का हिसाब होगा जो चुका रहे हैं, या कर्ज चढ़ रहा है जब जीवन उतार देंगे, बस दोनों में से एक बात होगी। ऐसी कई औरतें होती हैं, कई पुरुष भी होते हैं। तो ये रान क्या करें, तो ये नया। अब सुबह सुबह आप 5 बजे हूँ करना शुरू करिए, एकदम सीधे चनिक आएगी, ये क्या करके आए कल रात को, ये हूँ क्या होने लगा, अभी तो करते नहीं थे, हूँ सीधा पागल खाने पकड़ के ले जाएगी तुम्हें। मगर ये मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ तक मेरा अनुभव है, कि सुबह आप खड़े होकर के सूर्योदय से पहले और केवल 5 मिनट तक हुंकार जोर से करने, इस प्रकार जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप देखिए दिन भर आप में उतनी ताकत रहेगी जितना महीने भर में भी आप जितनी ताकत इकट्ठी नहीं करोगे उतनी ताकत इकट्ठी होगी। थक ही नहीं सकते आप, इम्पॉसिबल। ये कल भी उसमें साधना की जरूरत नहीं है, या कल केवल 5 मिनट हुंकार जोर से करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। कमरा बंद करके करें, पहले कह दीजिए मैं हूँ करूँ, घबरा मत, कुछ नहीं, 5 मिनट बाद वापस राजी खुशी बाहर आऊंगा, तेरे ऊपर कोई टोना टोटका नहीं कर रहा हूँ, बता दीजिए। कि वो सोचे कि सारे गए तो ठीक ठाक थे, आए तब ये नया क्या खेल करके आए, पहले होम थे बेटा, तो थोड़ा पिताजी को पूछ क्या हुआ, उनको कोई भूत प्रेत तो नहीं लगे, तो ले आना कि वो गुरुजी के पास जब भूत प्रेत लगा हुआ है वही ठीक कर सकते हैं, तो चल तुम भी चल, तो मैं उसको भी भूत प्रेत ठीक कर दूंगा, उसके लिए जो गड़बड़ कर रही है आप इस बिल्कुल सही देवी बना दूंगा, वो आप चिंता मत करिए, मैं तुम्हारा गुरु हूँ और प्रत्येक तकलीफ में साथ देने वाला हूँ। मैं एक बार फिर आपको आशीर्वाद देता हूँ कि इस अद्वितीय साधना को
और वास्तव में अद्वितीय साधना है। मैंने आपका कल एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, आप देख दिन भर में कितनी ताकत रहती है। या तो आप निढाल और थके हुए ऐसे महसूस करते हैं, या आप दिन भर में इतनी ताकत ऊर्जा रखते हैं कि आप जितना काम करना चाहें करें और थकेंगे नहीं। ये तो आप कल सुबह टेस्ट कर सकते हैं, केवल 5 मिनट हुंकार ध्वनि से। और खुले में हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, कमरे बंद की अपेक्षा छत हो या थोड़ी खुली हो, सर्दी तो नहीं लगती। आपको डर है कि मैं ऐसा हुंकार करने से बाहर जाने से, टोपी पहन लीजिए, ओढ़ लीजिए, कमर ओढ़ लीजिए, सिर पे कमर ओढ़ लीजिए। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप नंगे बदन में खड़े होकर के ऐसा हनुमान जी की तरह लाट में सिंदूर लगा के बाहर घूमें, चल बस अब हो गया हनुमान, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। और नहीं समस्या पैदा कर दोगे मेरे लिए। इसलिए पुलिस आ जाएगी कि ये आपने नया क्या खेल किया, शिष्यों को ये सिंदूर लगा करके क्या घुमा रहे हो, ये क्या है। हनुमान आपके लिए सहायक हो, और सहायक होते ही है। उस जैसा देवता इस पृथ्वी तल पर दूसरा कोई नहीं जो तुरंत फल देने वाला है। और मेरे खुद की साधना में मैं स्वयं हनुमान चालीसा पत्रिका में छपा है, पिछले अंकों में आपने देखा होगा। और हनुमान पर पुस्तक छप भी रही है, शायद छपी हुई 2 दिन में आ जाएगी। उस प्रकार के इस मंत्र को, इस प्रयोग को करें। मैं एक बार फिर आपको आदेश से आशीर्वाद देता हूँ। 2 हाथ फैला दें, मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम संतु मनोरथा शत्रुनाम विनाशोस्तु मित्राणाम उदयस्तव ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो यथर्ण ब्रह्म वाक्य शांत्यमनंतीं तत्सुप्रवान अक्षतान् प्रसितोन्त्यं गृह्णन्ति ये नरा चत्वारो वर्धते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम शीर्षमारोग्यम आत्मान्मयते धान्यम धनम पुष्पत्रलाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायु इमान पुत्रवास कुमार लक्ष्मीवान भवः। कर्पूर खड़े खड़े आप नियंत्रण आपने हाथ में रहे, या नीचे रख दीजिए, पैर नहीं, बस ये दाना ये हाथ में रहे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम। ओम जय गुरुदेव दयामि हितकारी जय जय मोहविनाशक जय जय मोहविनाशक भवबंधनहारी। ओम जय 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 गुरुदेव वेद पुराण बखानक वेद गुरु महिमा माही। ओम जय 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 गुरुदेव जप तप तीरथ संयम ध्यान विविध कीजे गुरु बिन ज्ञान न होवे प्रभु बिन ज्ञान न होवे कोटि यतन कीजे। ओम जय जय जहाज बिठा कर राम जहाज